नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में, जहां पे हम बात करते हैं फोटोग्राफी और उससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी के बारे में। आज मैं आपसे बात करने आया हूं एक ऐसे फिल्टर के बारे में जिसको फोटोग्राफी कम्युनिटी में जनरली एक इस नजर से देखा जाता है कि वो फिल्टर किसी काम का नहीं है। उसको जो उस फिल्टर को खरीदेगा वो उस अपने पैसे बर्बाद। पर क्या सही में उस फिल्टर के साथ ऐसा ही है? जी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक ऐसा फिल्टर है जिसकी आमतौर पे आपको जरूरत महसूस होती नहीं है, पर जब उसकी जरूरत महसूस होगी तो आपका उस फिल्टर के बगैर काम भी नहीं चल सकता है। कौन सा है ये फिल्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूं? कि मैं बात कर रहा हूं पोलराइज फिल्टर की। ये अलग अलग तरीके के फिल्टर होते हैं। ये स्क्वायर शेप में भी आते हैं, फिक्स पोलराइज भी आते हैं और सर्कुलर पोलराइज भी आते हैं। पोलराइज फिल्टर जनरली लैंडस्केप फोटोग्राफर्स के बीच काफी पॉपुलर। अलग अलग तरह के पोलराइजर है, अलग अलग तरीके के फिल्टर्स हैं। वो लोग इसको जनरली यूज करते हैं रिफ्लेक्शन हटाने के लिए या स्काई को ब्लू दिखाने के लिए, उसमें से हेज हटाने के लिए। इसके लिए जनरली इसका यूज होता है। हम सब ने कभी ना कभी ये पिक्चर तो जरूर देखी होगी जिसमें ब्लू स्काई दिख रहा है और जो उसके क्लाउड हैं बिल्कुल उभर कर आ रहे हैं। तो क्या ऐसा आपकी और मेरी फोटोग्राफी के साथ जनरली होता है? नहीं हो पाता है। अगर हम दिन के समय ऐसी फोटोग्राफी लेने की कोशिश करते हैं कि जिसमें स्काई रिच ब्लू दिखे और क्लाउड बिल्कुल उभर कर आए, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो लैंडस्केप फोटोग्राफर ऐसा कैसे कर पाते हैं? नो डाउट एडिटिंग में थोड़ा सा आप कर सकते हैं, पर उस हद तक नहीं कर सकते जिस हद तक पोलराइज फिल्टर आपको ये करने का फ्रीडम देते। तो सारे लैंडस्केप फोटोग्राफर पोलराइज फिल्टर को जनरली यूज करते हैं। अब आप क्यों यूज करें? देखिए, आप यूज कीजिए किसी भी रिफ्लेक्टिव सरफेस से रिफ्लेक्शन को हटाने के लिए। मान लेते हैं कि आप एक नदी का शॉट ले रहे हैं या एक ऐसे झरने का शॉट ले रहे हैं जिसमें काफी रिफ्लेक्शन है, तो अगर आप पोलराइज फिल्टर का वहां पे यूज करेंगे तो रिफ्लेक्शन काफी हद तक हट जाएगा और आपको नदी के अंदर उसके अच्छे अच्छे स्टोन, सुंदर सुंदर स्टोन्स तक दिखने लग जाएंगे। आप किसी कार की फोटो ले रहे हैं और उसके ऊपर रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है, तो आप वहां से भी रिफ्लेक्शन दूर कर सकते हैं। बेसिकली आप पोलराइज फिल्टर से किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन दूर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको स्काई का कलर रिच ब्लू नहीं मिल रहा है तो आप पोलराइज फिल्टर की मदद से स्काई का कलर रिच ब्लू ला सकते हैं। अब पोलराइज फिल्टर काम कैसे करता है? देखिए, जनरली पोलराइज फिल्टर सन की डायरेक्शन से 90 डिग्री में ज्यादा अच्छा काम करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको वैसे यूज नहीं कर पाएंगे, कहीं और यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। आप रिफ्लेक्शन हटा सकते हैं, काफी हद तक हटा देते हैं। अगर आप रेनी सीजन में लैंडस्केप फोटोग्राफी करने की कोशिश करते हैं तो कलर्स काफी वाइब्रेंट आते हैं पोलराइज फिल्टर की मदद से। अब सवाल ये उठता है कि पोलराइज फिल्टर कौन से लेने चाहिए, कौन सा हमारे लिए सही होगा और किस रेंज का हमको लेना चाहिए। देखिए, मार्केट में अगर आप देखेंगे तो पोलराइज फिल्टर भरे पड़े हैं, अलग अलग रेंज में मिल रहे हैं, अलग अलग कंपनियों के मिल रहे हैं और अलग अलग क्वालिटी में मिल। मेरा ये जो चैनल है जनरली उन लोगों के लिए मैंने बनाया है कि जो कि स्टार्टिंग कर रहे हैं फोटोग्राफी को सीख रहे हैं और थोड़ी बहुत अर्निंग करना शुरू करना चाहते हैं। ऐसे में मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा ये Amazon बेसिक्स का पोलराइज फिल्टर। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये फिल्टर मैं खुद यूज कर रहा हूं। काफी अच्छा फिल्टर है। पहली बात तो ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ये आराम से आपको 500 से 600 रुपए के अंदर मिल जाना चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं तो चेकआउट भी कर सकते हैं। जब ये पोलराइज फिल्टर आता है तो इस फॉर्म में आता है। आप इसका बॉक्स देख सकते हैं, काफी अच्छा है, प्लास्टिक है, सॉलिड बॉक्स है, काफी दिनों तक ये पोलराइज फिल्टर को प्रोटेक्ट रखता है, काफी अच्छे से रखता है। अब पोलराइज फिल्टर कुछ इस तरीके का आता है। अब इसमें एक डायल होता है जिसको आप घुमा सकते हैं और इसकी मदद से आपको काफी अच्छे इफेक्ट मिलते हैं। ये आपके लेंस के आगे लग जाता है और फिर इसकी मदद से आप अलग अलग इफेक्ट ला सकते हैं। अब इनमें देखने वाली बात ये होती है कि इनका एक थ्रेड काउंट होता है। अगर आप अपने कैमरे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कैमरे के जो सर्कुलर है उसका डायमीटर क्या है, उसमें फिर कौन सा फिल्टर साइज लग पाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, अगर आप 3-4 लेंस यूज कर रहे हैं जिसमें अलग अलग डायमीटर्स हैं, फिल्टर साइज अलग अलग है, तो जो सबसे बड़ा फिल्टर साइज है उस साइज का आप मंगा लें। साथ में इनके साथ कुछ स्टेप अप रिंग्स मिल जाती हैं, उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। उनके यूज से आप इस फिल्टर को किसी भी अपने थ्रेड काउंट में लगा सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल यूज मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा।
फिलहाल मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि पोलराइज फिल्टर का यूज़ करके आप अलग अलग तरीके की फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं और अपनी फोटोग्राफी को अच्छा कैसे बना सकते हैं। आशा है आपको मेरी इस वीडियो से कुछ जानने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे जो रेड का बटन दिख रहा है उसे दबा के ग्रे कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलता हूँ आपसे अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद।